6 अगस्त 2024 पर हम बात करेंगे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो काफ़ी सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ये जो एक आरक्षण वाला सिस्टम चला हुआ कि ये आरक्षण क्या है और किन लोगों को मिलता है, जनता जानना चाहती है कि भारत की कि मतलब ये आरक्षण क्या है। आरक्षण की वजह से पूरे पूरे देशों में देखिए तख्ता पलट हो रहा है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, आरक्षण एक वो टॉफी है। एक हमने देखा था, छोटे पे देखा था कि एक घोड़ा एक के में बंधा हुआ है। अब घोड़े के थोड़ी दूर पे एक गाजर बांध दी गई, तो घोड़ा उस गाजर को खाने के चक्कर में तेज तेज दौड़ा करता है। तो आरक्षण से किसी का भला नहीं हुआ। हुआ है न होगा ना, अभी तक हुआ है। आरक्षण में जो भर्तियां हुई हैं, आरक्षण में कितने भर्ती हुए हैं, किसी को नहीं मालूम। 1-8% हो सकता है किसी को लाभ हो गया हो। आरक्षण खाली इतना हुआ कि आरक्षण में सवर्ण और हरिजनों के मध्य खाई खोद दी गई, क्योंकि जरा सी बात हुई तो आरक्षण पे वो कदम उनके खिलाफ मुकदमा SC ST का दर्ज हो जाता है बिना किसी अपराध के। ये तो आरक्षण का लाभ हुआ है। सवर्णों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिए जाते हैं। और आरक्षण से किसी को लाभ नहीं हुआ। आरक्षण से केवल राजनीतिक पार्टियों को ही लाभ है। राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए आरक्षण का एक लॉलीपॉप गाजर दिखा के अब घोड़े तेज तेज दौड़ा रहे हैं। आज देखिए 70 साल हो गए आरक्षण से। बताइए, आज भी आरक्षण के लिए लोग परेशान हैं। मुझे आरक्षण चाहिए। आरक्षण से ही उनको मतलब वो विकसित नहीं हो पाए। एक पीढ़ी चली गई, एक पूरी पीढ़ी 70 साल की निपट गई, लेकिन आरक्षण से कोई विकास नहीं हुआ। 1 इंच भी। दलित आज भी दलित है, बैकवर्ड आज भी बैकवर्ड है, SC आज भी SC है, आदिवासी आज भी आदिवासी है। तो आरक्षण से क्या लाभ है? आरक्षण, हाँ, खाली राजनीति को लाभ है। वो अपना आरक्षण के नाम पर अब वो एक इस समय शायद लोकसभा में इसी पे चर्चा चल रही है कि जनगणना करो, जाति गणना, जनगणना, जाति गणना। हाँ सर, ये जाति वाला भी प्रश्न उठा है। क्या जात पूछ सकते हैं क्या सर? जाति वाला ये क्या है सिस्टम है? भाई ये बताइए, जब हमारा जन्म होता है, जन्म होने में ही नाम, पिता का नाम और जात लिखी जाती है। जब हम किसी स्कूल में प्रवेश लेते हैं, तब भी हमारा नाम, हमारे पिता का नाम और जात लिखी जाती है। तो जात तो शुरू से ही लिखी जा रही है। जाति लिखने में क्या तकलीफ? जाति बोले, या आप कह दो हम अपनी जाति नहीं बोलेंगे, ABCD लिखेंगे। अच्छा, एक बात और समस्या है। अभी अखिलेश यादव जी ने एक ब्राह्मण बेचारा उनसे इंटरव्यू ले रहा था, तो उससे पूछा किस जात के हो, किस जात के हो? तो उसने कहा मिश्रा। हाँ, मिश्रा जी हैं। मतलब मिश्रा जी को इतनी घृणा दृष्टि देखते हैं। अब देख लो कितनी मतलब इनमें नीचता भरी हुई है। अब नीचता शब्द इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और इन्होंने ब्राह्मण को तिरस्कृत किया है, इसलिए हम इनको भी अपशब्द कहेंगे। इन्होंने कैसे ब्राह्मण की उपहास उड़ाया। अरे मिश्रा है, अपना रोटी दाल कमा रहा है। और सुनिए, बता दें, अखिलेश यादव चाहते काबिल हो, अगर मुलायम सिंह के लड़के होते आज किसी भैंस से गोबर उठा रहे होते। जी जी। लेकिन मिश्रा की बेइज्जती करने में नहीं चूकते। मिश्रा की बेइज्जती, और अगर ऐसी बात ताकत है तो किसी जाके दलित की बेइज्जती करके आवे, लेकिन नहीं कर पाएंगे, औकात नहीं उनकी। खाली मिश्रा की बेइज्जती करेंगे, कार सेवक को गोली चलवाएंगे, हिंदू विरोधी काम करेंगे, देश विरोधी काम करेंगे, मिश्रा का अपमान करेंगे। अब अपनी जात के भी नहीं है, ये अपनी जात के भी नहीं है। केवल इन्होंने लाभ उन्हीं यादवों को दिया जो यादव इनका परिवार का है। किसी यादव को कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, कहीं किसी भी यादव को टिकट बाहरी यादव को नहीं देते हैं, और सिर्फ अपने परिवार के ही भाई और चचेरे भाइयों को देते हैं। हाँ, सबको वही तो, अपने परिवार के अलावा कुछ है ही नहीं इनके पास। खाली अपना परिवार पेट भरो, और उपहास उड़ाएंगे ब्राह्मण का। ब्राह्मण को उपहास उड़ा के आज तक कोई सुखी नहीं जिंदगी में दुनिया में रहा है। देखिए, ब्राह्मण पास कुछ नहीं है। न ब्राह्मण पास SC ST की ताकत है, न ब्राह्मण पास तलवार चलाने की ताकत है, न ब्राह्मण पास धन है। ब्राह्मण पास खाली श्राप है उसका, और उस श्राप से भगवान भी नहीं बचा सकता है। अगर ब्राह्मण का उपहास कोई करेगा तो सोच ले, अपनी 7 पीढ़ियों ने उसने नरक पैदा कर लिया, नरक। ब्राह्मण सबको क्षमा करता, सबके लिए सब कुछ गालियां। जब से सरकार अगले जो देश छोड़ा है, तब से ब्राह्मण ही खाली गाली खा रहा है हर जात से। जो जात जरा भी उठती है, ब्राह्मण गाली बकने लगती है। अब ब्राह्मण किसी को गाली नहीं बकता है। और मैं इस बात चैलेंज करता हूँ राहुल गांधी को, अखिलेश, जितने भी राजनेता, सबको चैलेंज करता हूँ, 100% आरक्षण सवर्ण दे दे, वो दे गरीबों को दे दे। ब्राह्मण को 1 इंच दे, ब्राह्मण तब भी सबसे ऊंचा रहेगा। कोई ब्राह्मण के तलवे नीचे सब रहेंगे, चाहे बन जाए।
आप देख रहे हैं सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट सुरेश चंद्र शुक्ला जी बता रहे हैं कि आरक्षण कोई मायने नहीं रखता, अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर वो अपने मुकाम को हासिल कर सकता जी है। हाँ। तो उन्होंने बताया, आप लोगों ने देखा। और सर एक और सवाल था कि बहुत से जो मध्यम वर्ग की जनता है ये जानना चाहती है कि वो हमेशा सरकार का सहयोग, सभी का सहयोग मध्यम वर्ग ज़्यादातर करता है, मध्यम वर्ग से ही ये सब जीतते चले आते हैं और फिर भी वो मध्यम वर्ग जो है उपेक्षा का शिकार रहता है। देखिए बता दें आपको, ये जो आज जो नेता लोग एंजॉय कर रहे हैं, अधिकारी लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं, ये मध्यम वर्ग की देन है। गरीब कुछ देता नहीं है, क्यों? गरीब खुद ही खाने पीने को मोहताज है, वो भी सरकारी सहारे जी रहा है। मध्यम वर्ग बेचारा अपना जो 10 रुपये कमाता है, अपना पेट नहीं पाल पाता है। महीने के 30 दिन होते हैं और उसकी कमाई से उसके महीने का केवल 27 दिन चलता, 3 दिन नहीं चल पाता है। उसके बावजूद 27 दिन तो महीने को उसकी कमाई चलता है, फिर उसमें से भी 2 दिन 3 दिन का कमाई काट के और क्या नाम वो सरकार को देता है, टैक्स रूप में देता है, जीएसटी के रूप में देता है। हर समय मध्यम वर्ग देता है कुछ सरकार को। लेकिन सरकार अब क्या हम बताएं, पता नहीं कौन से जन्म के पाप हैं इस देश के ऊपर कि उस आदमी का कोई सम्मान नहीं है जो आदमी इस देश के लिए कुछ करता है, जो वर्ग देश के लिए करता है। खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं मध्यम वर्ग के पैसे से। एक शब्द कोई राजनीति नहीं निकालता मध्यम वर्ग के लिए, एक शब्द, एक सुविधा कोई जो अधिकारी, जितने भी अधिकारी हैं जो मध्यम वर्ग के टैक्स दिए हुए पैसे से लाखों रुपए तनख्वाह पाते हैं और गाड़ियों से घूमते हैं, चपरासी हैं, बाबू सब है उनके पास, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए एक शब्द नहीं कोई बोलता है। उनके हित में एक अरे सर सुनना कुछ करो तो उनके मुंह की ऐसे बोल दो भाई मध्यम वर्ग हमारे लिए कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, केवल उसके लिए बोलेंगे जो इनका है नहीं। नेता उसी के लिए, उसी के मतलब पीछे पीछे घूमते हैं, उसी जनता के पीछे पीछे घूमते हैं जो उनकी है नहीं। उन्हीं से पैसा लेती है, उन्हीं के पैसे दारू पीती है, उन्हीं के पैसे मतलब इंजॉय करती है, उन्हीं के पैसे और दूसरे को दे आती है। लेकिन फिर भी ये ना समझदार लोग हैं कि उन्हीं के पीछे घूमेंगे और बेचारा मध्यम वर्ग पिस रहा है। ऐसी इसी तरीके से रेल वगैरह आरक्षण वगैरह है जिसमें मध्यम वर्ग को जैसे कभी कोई स्लीपर क्लास में घुस आता है या वो टीटी उस पर बड़ा दबाव बनाते हैं, जनरल में घुस जाइए और जाओ नहीं तो टिकट चौगुना कटेगा, ये है। और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या ट्रेनों में भी मतलब जनरल बोगियों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे आम जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है वो अभी अपना सफ़र तय कर सके? देखिए हम बताएं आपको, कहने को तो कहा गया था कि अंग्रेज बहुत बुरे थे, लेकिन उन्होंने जो रेलवे लाइन बिछाई थी ना, उसी रेलवे लाइन पे ही आज सभी गाड़ियां चल रही। उसके बाद 10 पटरियां नहीं बिछी देश के अंदर। रही बात मध्यम वर्ग की, मध्यम वर्ग बेचारा अभी हमने यही बात मध्यम वर्ग की समस्या ही बताई है कि मध्यम वर्ग का ही सब खाते हैं, मध्यम वर्ग के ही कमाई पर सब इंजॉय करते हैं और मध्यम वर्ग के ही सब दुश्मन हैं। हर आदमी मध्यम वर्ग गाली बकता घूमता है, हर आदमी मध्यम वर्ग खिलाफ काम करता घूमता है। अगर मध्यम वर्ग अपनी सफाई की समस्या लेकर पहुंच जाए नगर निगम तो वहां पर उसको लिए, कहीं भी मध्यम वर्ग बच्चे के एडमिशन कराने में उसके लिए समस्या, मध्यम वर्ग अस्पताल जाए तो उसके लिए समस्या कि उसके पास सोर्स नहीं, व्यवस्था नहीं। तो मध्यम वर्ग टीटी तो एक सिंपल कभी कभार आदमी सफर करता है, उसकी जो दैनिक समस्याएं हैं देखिए, यहां से निकला जल्दी उसको ऑफिस जाना है तो रास्ते में पुलिस वाले रोक लिया कि लाओ भैया चालान करो, चालान कटाओ, जल्दी में जा रहे हो। तो उसकी सब समस्याएं भैया, घर से निकलते उसकी समस्याएं, सुबह जगता ही समस्या में, सुबह जगते ही साहब हमें दूध लाना, ये लाना, इनकम हमारी इतनी है, खर्चे हमारे इतने हैं, सरकार को टैक्स भी देना है, नहीं टैक्स देंगे तो उनको सब्सिडी किसी को देनी, वो कैसे देंगे। तो सरकार की पता नहीं उनकी इतनी खराब सोच है, जो कमाता, जो मेहनत करता, जो मतलब कमाऊ पोत है, उसी का सरकार तिरस्कार करती है, उसी की उपेक्षा सरकार करती है। आप देख रहे थे जाति जनगणना, आरक्षण और कई विभिन्न मुद्दों पर मध्यम वर्गीय की समस्याओं पर प्रकाश डाला श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ ने। और वो हमेशा मार्गदर्शन आस्टिनेबल टाइम्स का करते रहते हैं और जनता को बताते रहते हैं कि वो संविधान विशेषज्ञ हैं। जनता को पूरी जानकारी के लिए हमेशा आप RNT न्यूज़ चैनल देखते रहें। लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार।